कॉकरोच जनता पार्टी लगातार यूथ के भीड़ भाव और उनके गुस्से पर टारगेट कर रही है। पिछले कुछ दिनों से ये ऐसे पोस्ट शेयर कर रहे थे इंटरनेट पर जिससे यूथ का गुस्सा भड़क रहा था, लेकिन जैसे ही जनता ने सवाल उठाना शुरू किया तो उनके सारे बहाने खत्म हो गए। तो उसी वक्त इस पेज से ये खबर आती है कि उनका अकाउंट हैक हो गया है। सियासत और इंटरनेट के दौर में अपने अकाउंट को हैक बताना क्या सभी सवालों से छुपने का रास्ता है? लेकिन कहानी सिर्फ एक पेज के हैक होने तक नहीं है। पॉलिटिकल और इंटरनेट एनालिस्ट के बीच में ये चर्चा शुरू हो चुकी है, क्या इस सब के पीछे आम आदमी पार्टी का हाथ है? इस सस्पिशन के पीछे एक बहुत बड़ा ठोस कारण है। इस इंसिडेंट से ठीक कुछ समय पहले अरविंद केजरीवाल का एक बयान वायरल हुआ था, जहां पर उन्होंने नेपाल के पॉलिटिकल क्राइसिस का जिक्र किया था। अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेनजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है, तो हमारे देश का जेनजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता। इसके बाद ही उनके हर एक भाषण में बच्चों, यूथ जैसे हर एक वर्ड को इस्तेमाल किया गया। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत सारे बच्चे नीट एग्जाम कैंसिल होने की वजह से डिप्रेशन में हैं। तो मेरा जेनजी से सीधा सीधा देश के युवाओं से सीधा सीधा पूछना है, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या यूथ को इन्फ्लुएंस करने के लिए एक सोची समझी साजिश है? ये बात तो बिल्कुल साफ है कि आजकल की पॉलिटिकल पार्टी यूथ के इमोशंस और उनके जज्बात पर अपनी सियासत करते हैं। जब ट्रेडिशनल मुद्दे काम नहीं आते हैं तो प्रॉक्सी पेज, मीम पेज, इन सब का सहारा लिया जाता है ताकि यंग वोटर्स के दिमाग को मैनिपुलेट किया जाए। एनालिस्ट का मानना है कि कॉकरोच जनता पार्टी जैसे डिजिटल बिहेवियर एग्जैक्ट उसी पैटर्न से मेल खाते हैं जो अक्सर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल कैंपेन्स को हिडन तरीके से सपोर्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। जेनजी और यूथ हमारे देश का भविष्य है, लेकिन उनके गुस्से को पॉलिटिकल फ्यूल बनाना कितना सही है? आपको क्या लगता है, इस डिजिटल पेज के पीछे वाकई किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही वीडियो के लिए फॉलो जरूर करना।